हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये जेंट्स स्वेटर में भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि ये लेडीज़ कार्डिगन में अच्छा लगेगा। तो देखिए 24 रोज़ का ये पैटर्न है। फ्रंट साइड से आपको इस तरीके से दिखेगा, बैक से ये कुछ ऐसा आएगा। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा देनी है। 10 के मल्टीपल में मतलब कि 10-10 की जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 4 फंदे देखिए, 2 फंदे तो हमने इस बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लिए हैं और 2 फंदे अपने एज के लिए लिए हैं, इसलिए हमने इसमें लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न में आपको 24 स्टिचेस में डाल के दिखाऊंगी। 24 फंदे हैं मेरे पास, 2 बार इसमें हमारा पैटर्न बनेगा। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है, एज का है। इसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराएंगे हम। तो अब 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे और 8 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2 और 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो हमारी सेम एक ही जैसी बनेगी। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न के उल्टे साइड से। उल्टा साइड हमेशा हमें इस वाले जो पैटर्न में उल्टा ही बिनना है, तो इस रो को पूरा हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी जैसे अपनी पहली सिलाई बनाई थी हमने। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे बनते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने अपनी पहली रो बनाई थी वैसे ही हमें इस रो को भी बना के कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब फिफ्थ रो पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये भी सेम फर्स्ट रो की तरह ही बन के कंप्लीट होगी। जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही इस रो को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे बिनते हुए। सिक्स रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए 6 रो हमने कंप्लीट कर दी है। इसमें एक ही पैटर्न चल रहा था हमारा। अब सेवेंथ रो है सातवीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। अब इसमें हमारी यहाँ जाली डली स्टार्ट होगी। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बिनना है। अब जो रिपीट पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि दोहराया जाएगा। तो आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हमारी जैली आएगी और इन 2 फंदों को जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, वापस से लेफ्ट मिडल में लेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हमने जाली डाल ली और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लिया। इसके बाद आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4।
4 फंदे सीधे, इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो जाली पे ही कंप्लीट हो रहा है पैटर्न, इसलिए धागे को आगे ही रखेंगे और फिर से अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो धागे को आगे ही रखेंगे और दोनों फंदों को सीधा बिन देंगे। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब 9th रो है 9वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब इन 2 फंदों के बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर आगे 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और अब एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे के 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। टेंथ रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिनेंगे। इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न रिपीट करना है। तो अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। 12th रो 12वीं सिलाई पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। थर्टीन्थ रो सीधी तरफ से। अब 13, 15 और 17 रो हमारी एक जैसी बनेंगी। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करा, धागे को आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे उल्टे बिने। मतलब इन 7 फंदों के बाद अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है।
धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए 2 फंदे हम जो 2 फंदों का एक करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे बचे थे, तो ये वाले हमें सीधे बिनने हैं। तो 2 फंदे सीधे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को, तो हमें यही दोहराते जाना है। 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे। लास्ट में जब आप आएंगे तो इसमें आपको 7 फंदे बचेंगे। तो देखिए इसमें से 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 1 फंदा सीधा बिन लेंगे लास्ट का। अब इसी रो को हमें 2 बार और रिपीट करना है। 14th रो 14वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 15th रो पे 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, सेम 13 रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी 13वीं सिलाई बनाई थी कि एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे अपनी 13th रो की तरह। 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे इस रो को। 17th रो 17वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से, ये भी सेम 13 रो की तरह बनेगी जैसे 13वीं सिलाई बनाई थी। तो इस रो को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बना के। रो 18वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, इसके बाद आगे के 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। और अब यहाँ इतना बिनने के बाद हम यहाँ से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तो देखिए 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है, धागा आगे करेंगे, जाली डलेगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें रिपीट करते जाना है अपने पैटर्न को। 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे पीछे से, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे आगे की तरफ से और फिर जाली डालेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते जाना है। अब लास्ट में जब आप आएंगे तो फिर आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो इन्हें कैसे बिनना है, देखिए धागा आगे ही रहेगा क्योंकि जाली पे ही पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। हम इन 7 फंदों को बिनेंगे, तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 और ये लास्ट का फंदा 3। अब 20th रो है 20वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से, इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब 21वीं सिलाई है 21st रो है सीधी तरफ से, देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ 3 फंदे सीधे बिनेंगे पहले, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी हमारी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब इतना बिनने के बाद रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि दोहराया जाएगा। तो आगे 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3,
धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। फिर इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। यहाँ अब ये रिपीट करते जाएंगे पैटर्न हम। यहाँ से तीन फंदे सीधे, एक जाली डलेगी, फिर दो फंदों का एक करेंगे पीछे से, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदों का एक करेंगे आगे की तरफ से, फिर जाली डलेगी और फिर एक फंदा सीधा। तो यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो इन्हें देखिए, तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और दो फंदे नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद दो फंदे सीधे, एक, दो। आ जाइए 22वीं सिलाई पे, उल्टे साइड से 22nd रो है। इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से आ जाइए अपनी राइट साइड पे, 23वीं सिलाई है, 23rd रो है, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। फिर इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और दो फंदे सीधे, एक, दो। अब इतना बिनने के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा तो 4 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे और लास्ट में जब आप आएंगे तो आपके पास फिर ये 7 फंदे बचेंगे। तो इनमें देखिए कैसे बिनेंगे। 4 फंदे तो हमने सीधे बिनने हैं, एक, दो, तीन, 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी यहाँ पर और दो फंदे ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर लास्ट की एज स्टिच को भी सीधा बिनेंगे। 24th रो 24वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 24 रोज का ये पैटर्न है। फिर से अपनी फर्स्ट रो से आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस तरीके से ये बन के तैयार होगा। इसे जब आप बड़ा बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए